एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कौन सा देखा था? साइन एक्स जो एलिमेंट्री फंक्शन था उसका हम लोगों ने निकाला था डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट एक्स, और हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज किया था। आज सेम चीज करने वाले हैं बट फंक्शन चेंज हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो फर्स्ट वाला जो लेक्चर है साइन एक्स का, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब सारा कुछ एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन यहाँ पे मैं नहीं करूंगा, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया, क्यों कैसे हर एक स्टेप में रेशियो का देखा था, फॉर्मूला क्या लगता है, जहां पे नेसेसरी होगा वो चीज हम लोग करेंगे। सो वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड y कैन बी रिटन एज cos x, जो कि हमें निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन, ये हमारा फंक्शन है। अच्छा, अब यहां पे हम लोग, हमारा आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट है x। सो लेट देयर बी एन इंक्रीमेंट इन द आर्गुमेंट x, दैट इज x बिकम x प्लस डेल्टा x। अगर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, अगर x में चेंज होगा डेल्टा x का, तो करस्पॉन्डिंगली देयर इज चेंज इन y एंड y बिकम्स y प्लस डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y। सो वी कैन राइट हियर y plus delta y is equal to cos x plus delta x, and this is termed as equation 1 and this is equation 2. So we have to interest in the finding in the difference in y, that is change in y. So we can subtract equation 1 from equation 2. We can write here delta y. In left hand side we have y plus delta y, and if we subtract y we get delta y. So delta y is equal to cos x plus delta x minus cos x. I hope आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगेन यहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे x plus delta x is equal to c and x is equal to d. So we have cos c minus cos d, और आपको पता है cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है? So cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू, माइनस में है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यही फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का। ठीक है, 2 sin c plus d by 2। अगेन एक बार हम लोग देख लेते हैं, cos c minus cos d is 2 sin c minus d by 2 into sin c plus d by 2, ठीक है, with minus sign। ओके, तो इसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो वी कैन राइट हियर cos c that is minus 2 sin x plus delta x, okay, plus x divide by 2 into sin x plus delta x minus x divide by 2। यहां पे x में से x जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा minus 2 sin 2x plus delta x, ओके, डिवाइड by 2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, into sin delta x डिवाइड by 2। अब ज्यादा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कर लेते हैं कि जो 2 है, मतलब ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखेंगे, इस 2 को क्या हम लोग, अच्छा ये चीज आ गया ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, डेल्टा y इज इक्वल टू दिस वन। सो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x। सो वी कैन डिवाइड इट बाय डेल्टा x एंड वी कैन डिवाइड इट बाय डेल्टा x। ओके, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकालने में, और वो भी लिमिट बाद में लगाएंगे। यही हमारा डिफरेंशियल होता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। सो कैन वी राइट दिस इज एज, ध्यान से देखेंगे, ये डिवीजन को यहां से हम लोग अरेंज करके क्या डेल्टा x यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि मल्टीप्लाई में है। ओके, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि साइन x डिवाइड बाय लिमिट साइन थीटा बाय लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये कितना होता है? 1 होता है। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। नाउ कैन वी पुट दिस टू हियर, ठीक है, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, अगर c ओवर d डिवाइड बाय e ओवर f होता है तो इसको हम लोग c ओवर d मल्टीप्लाई बाय f ओवर e करते हैं। ओके, मतलब ये c जो है हमारा नीचे में आ जाएगा, तो इसको हम लोगों ने नीचे में ले आया। अब क्या लगाना है हमारे पास, लिमिट लगाना है। सो वी कैन राइट हियर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे माइनस इसको लिख लेते हैं, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब चूंकि दो फंक्शन यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, और इस सारे फंक्शन का क्या है, लिमिट है, तो इंडिविजुअली हम लोग अलग अलग लिमिट मल्टीप्लीकेशन पर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स ओवर 2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, पहले वाला ही था। ठीक है, अब चूंकि ये माइनस है तो -1 इज कांस्टेंट, तो लिमिट के बाहर आ जाएगा। ओके, ये हमारा लिमिट हो गया एक, दूसरा लिमिट हो गया ये। अच्छा, यहां पे अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो रहा है तो डेल्टा एक्स बाई 2 ये भी टेंस टू 0 होगा, और डेल्टा नीचे में भी डेल्टा एक्स टेंस टू डिवाइड बाई 2 ये भी 0 होगा। तो ये चीज आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अच्छा, यहां पे अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करते हैं तो अगर 2x के सापेक्ष में डेल्टा x को जोड़े तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 2x ही होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा x बहुत 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 छोटा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन 2x ओवर 2। ये अप्रोक्सीमेटली 2x प्लस डेल्टा x टेंस टू 2x हो जाएगा अगर डेल्टा x टेंस टू 0 होगा। और यहां पे ये एंगल में है डिवाइड में 2, ये जो है ना यहाँ पे डिवाइड में एंगल में है। ठीक है, सो डिवाइड बाय 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव, ये हो जाएगा लिमिट लगा दिया डेल्टा एक्स, सो वी हैव, ये लिमिट हट जाएगा यहाँ से, लिमिट ऑलरेडी लग चुका है। सो वी हैव माइनस साइन एक्स। सो आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा, ध्यान में रखना। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन क्यों आया है ये साइन एक्स? ठीक है, यहां पे देखिए, ये हम लोगों ने लिमिट लगाया डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो जैसे ही डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो गया, यहां पे इनफाइनेटेसिमल चेंज इन एक्स हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनेटेसिमल चेंज इन वाई होगा, और इसे नोटेशन में हम लोग लिखते हैं इनफाइनेटेसिमल चेंज इन वाई डिवाइड बाई इनफाइनेटेसिमल चेंज इन एक्स। So this is dy over dx is sin x। तो चाहे इस नोटेशन में लिखे चाहे इस नोटेशन में लिखे, दोनों से हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि चलो जी अब का कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एलिमेंट्री फंक्शन जो बच गया। देखते हैं 10x का करेंगे या cot x का करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।